नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक इंडियन हो जो फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो या फिर यूएस में पढ़ने आने का सपना पूरा करना चाहते हो, तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट इट इज़ इग्नोर्ड बाय मोर देन 90% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड दोज आर योर लीगल राइट्स एंड रिसोर्सेज एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूएस। नया देश, नए लोग, नए रूल्स और अब अंडर द न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नए चैलेंजेस। आप न्यूज़ में हर जगह ये सुन रहे हो कि ट्रम्प ने बर्थराइट सिटीजनशिप को क्वॉश कर दिया है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और H-1B वीज़ास पे एक नई डिबेट शुरू हो गई है। And you might have also heard that international students, especially Indians, who are working part-time in the US have started quitting their jobs. इस पूरे सिनेरियो में अगर आप यूएस पढ़ने आना चाहते हो तो आपको ऐसा लग सकता है that your rights are not at all safeguarded, but that is not true. But घबराने की बात नहीं है. This video will be your guide. In this video, we'll talk about your legal rights as an international student, available support services और उन प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जिनसे आप अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी को स्मूथली परस्यू कर सकते हो इवन इन दिस पॉलिटिकली चार्ज सिनेरियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो, मेरा नाम है शीतल, आई एम द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी वीडियोस डालते हैं टू मेक योर स्टडी अब्रॉड जर्नी ईजियर। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स में रेस, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी एंड एज, इन सब के बेसिस पे किसी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करना इलीगल है। ये सिर्फ पॉलिसी या फिर गाइडलाइन नहीं है बट एक लॉ है जिसे अगर कोई वायलेट करता है तो उसको पनिश भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर बिहेवियर हो रहा है बाय एनी स्टूडेंट, फैकल्टी और इवन द डीन ऑफ योर स्कूल, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के टाइटल 9 कोऑर्डिनेटर या फिर ऑफिस ऑफ इक्विटी में रिपोर्ट कर सकते हो। खास बात यूएस यूनिवर्सिटीज की ये होती है कि ये जो ऑफिसेज होते हैं जो स्टूडेंट्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, दे वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी इन्फ्लुएंस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पावरफुल इंसान भी आपकी राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उस पूरे केस में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इन्फ्लुएंस इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप हिस्ट्री की क्लास अटेंड कर रहे हो और आपके प्रोफेसर ने इंडियन कल्चर को लेके एक इनअप्रोप्रिएट रिमार्क पास किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपके जो साथी स्टूडेंट्स थे वो आपको चिढ़ाने लग गए, बुली करने लग गए। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू फेल्ट डिमोटिवेटेड। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास क्या ऑप्शन है इस पूरे इंसिडेंट में, वो तो प्रोफेसर है। बट नहीं, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके पास ये हक है कि आप इस पूरे इंसिडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट कर सकते हो टू मेक श्योर दैट यू गेट फेयर ट्रीटमेंट जस्ट लाइक ऑल दी अदर स्टूडेंट्स। आप बाकी सारे स्टूडेंट्स के बराबर हो, ये समझना बहुत जरूरी है। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू एक्चुअली प्रैक्टिस दिस राइट ऑफ इक्वालिटी। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू नो इज प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल रिकॉर्ड्स एंड राइट टू प्राइवेसी। आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स और ग्रेड्स किसी भी यूएस यूनिवर्सिटी में सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। ये किसी पर्टिकुलर स्टेट की गाइडलाइन नहीं है और यूनिवर्सिटी के रूल नहीं है, but this is actually a US act that protects all your educational documentation. The act is called Family Educational Rights and Privacy Act. ये act ensure करता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आपके कंसेंट के बिना किसी के साथ भी शेयर नहीं हो रही है। अगर किसी कंपनी या रिक्रूटर को आपके ग्रेड्स एक्सेस करने हैं तो यूनिवर्सिटी को पहले आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी so that they can share all the details related to you with the recruiter और द कंपनी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी बिना आपके कंसेंट या परमिशन के आपसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को शेयर करती है, देन दे आर इन वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। आपको अपने एजुकेशनल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का भी पूरा हक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटा मिसयूज हो रहा है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटीज रजिस्ट्रार एंड एक्सेस योर रिकॉर्ड्स टू इंश्योर दैट नथिंग इज आउट ऑफ प्लेस। प्राइवेसी के मामले में यूएस काफी स्ट्रिक्ट है and this is one thing that you need to take benefit of. Third thing that you need to know is right to legal representation. वीजा इश्यूज काफी कॉमन है और हर यूनिवर्सिटी के पास लीगल एड ऑफिसर्स होते हैं जो आपको वीजा रूल्स, रेस्ट्रिक्शन और रिक्वायरमेंट समझने में मदद करते हैं। हर यूनिवर्सिटी में एक डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल होता है जो आपको हर स्टेप पे मदद करने की कोशिश करता है।
मान लो कि आपने अपने वीजा के टर्म्स को वायलेट कर दिया बाय टेकिंग एन ऑफ कैंपस पार्ट टाइम जॉब, तो इसमें आपका जो डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल होगा वो आपको पूरी हेल्प करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए असिस्टेंस भी दिलवाएगा। ध्यान रहे कि यूनाइटेड स्टेट्स में हर इंडिविजुअल को राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी लीगल बैटल में फंस जाते हो तो आपको एक अटर्नी यानी कि लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा, दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रो बोनो। अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो इज कैंपस सेफ्टी एंड हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट। कैंपस पे सेफ्टी और सिक्योरिटी एक प्राइम कंसर्न होता है यूएस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ना सिर्फ यूएस के अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, बल्कि दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते हैं। तो यूएस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी होती है कि हर स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, नेशनैलिटी और जेंडर फील सेफ ऑन कैंपस। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कभी सेक्सुअल हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े तो आप डायरेक्टली अपने यूनिवर्सिटी के टाइटल 9 ऑफिस जाके इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हो। टाइटल 9 एक पूरी पॉलिसी है जो आपको सेफगार्ड करती है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। टाइटल 9 ऑफिस यूएस की सारी यूनिवर्सिटीज में होता है। इस ऑफिस का काम होता है कि आपको कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई पीयर या प्रोफेसर आपके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली जाके उस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो भी इंसिडेंट रिपोर्ट करोगे आप अनोनिमसली कर सकते हो। यू डोंट हैव टू पुट आउट योर नेम, जिससे आपका रिटेलिएशन का डर भी थोड़ा कम हो जाएगा। अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो इज सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। यूएस यूनिवर्सिटी के लिए आपका कंफर्ट और एक्सेस प्राइम फोकस है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कोई डिसेबिलिटी फेस करते हो, देन यू आर ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड बाय द अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या फिर एक्सेसिबल क्लासरूम्स चाहिए, then all you have to do is contact the Disability Services Office of your university and they will make sure that these services are offered to you without making you feel lesser than any other student on campus. Another thing is protection of your immigration data. आपका immigration data या तो Department of Homeland Security के पास होगा या फिर आपकी यूनिवर्सिटी के पास होगा। होमलैंड सिक्योरिटी तो आपका डेटा किसी को देगी नहीं, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी को कोई भी इमिग्रेशन डेटा आपके बारे में शेयर करना है तो वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, एंड दैट इज सेविस, विच इज स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आपको लगता है कि आपका इमिग्रेशन डेटा ब्रीच हुआ है, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी एज द फर्स्ट थिंग। तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूएस में काफ़ी राइट्स मिलती हैं जो उनकी लाइफ को यहाँ पे सिक्योर करती हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ये मत सोचो दैट यू आर ऑन योर ओन, रादर द यूएस सिस्टम इज विद यू। बस आपको अपनी राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी राइट्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उसको टाइम पे इन्फोर्स कैसे करोगे। वील मीट यू इन अनदर वीडियो टू मेक योर स्टडी अब्रॉड जर्नी ईजियर। हाँ, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेरी है जो आप हमें भेजकर हेल्प लेना चाहते हो तो एक गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, उसको भरो एंड वील मेक श्योर दैट यू गेट द हेल्प यू डिजर्व। Till then, stay safe, stay healthy and keep paying your dues for a better tomorrow.